फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, जिसका पेपर कोड है जू 301F एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इस ये आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। इसमें 8 यूनिट्स दिए गए हैं, जिसमें से यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यहाँ से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, एंड दीज एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम। सो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ जनरली। प्रोटोजोआ में किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक, सभी में नहीं होता है। हेट्रोट्रॉपिक, यस, इसमें दोनों आ जाएगा, ऑटो और हेट्रो। सी ऑप्शन है पैरासिटिक, यस। बहुत सारे प्रोटोजोआ जो पैरासाइट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है और पैरासिटिक हो सकता है कॉमनली। सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो यूग्लिना प्रोटोजोआ में आता है, किसका कनेक्टिंग लिंक है? प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें प्लांट के भी कुछ करेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, और एनिमल्स के करेक्टर पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, लोकोमोटरी ऑर्गेनल ऑफ यूग्लिना इज सीलिया, नो, स्यूडोपोडिया, नो, फ्लैजलम, यस। यूग्लिना में फ्लैजला प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द रेड आई स्पॉट, जिसको स्टिग्मा भी बोलते हैं, इन यूग्लिना हेल्प्स इन। तो यूग्लिना में जो रेड आई स्पॉट होता है, ये क्या, इसका क्या फंक्शन है? लोकोमोशन, नो, रेस्पिरेशन, नो, लाइट डिटेक्शन। इट एक्ट एज ए फोटो रिसेप्टर, लाइट को डिटेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट फाउंड इन दी। मोनोसिस्टिस किस में पाया था? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, नो, अर्थवॉर्म, सेमेनल वेसिकल्स, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनोसिस्टिस इज। तो मोनोसिस्टिस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है? बाइनरी फिजन, नो, मल्टीपल फिजन, यस। स्पोरोगोनी, यस। तो बोथ बी एंड सी, दोनों तरह का होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, मोनोसिस्टिस बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के किस क्लास में मोनोसिस्टिस आता है? मेस्टिकोफोरा में, नो, सीलियोफोरा, नो, स्पोरोजोआ, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्पोरोजोआ में वो प्रोटोजोन्स रखे गए हैं जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता है, इसमें जैसे कि प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, पैरामीशियम इज कॉमनली कॉल्ड अमीबा, नो, स्लीपर एनिमल कुली, यस। तो पैरामीशियम की बॉडी है वो स्लीपर शेप होती है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल कुली बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, द लोकोमोटरी ऑर्गेनल इन पैरामीशियम आर। तो पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गेनल कौन सा होता है? फ्लैजला नहीं, सीलिया। 10,000 तक सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के चारों तरफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इज कॉल्ड। पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 11, the contractile vacuole in paramecium is mainly involved in। तो contractile vacuole जो पाई थी पैरामीशियम, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन, नो, एक्सक्रीशन, यस, एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है पैरामीशियम की बॉडी में, इसकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ contractile vacuole। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पैरामीशियम शोज ए यूनिक डिफेंसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो पैरामीशियम में अपनी डिफेंस करने के लिए प्रेडेटर से एक स्ट्रक्चर पाता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजला नहीं, स्यूडोपोडिया नहीं, ट्रोइकोसिस्ट, यस।
इसमें ट्राइकोसिस्ट पाया था, जिससे ये खुद को डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द इंटरनल कैविटी ऑफ ए स्पंज इज कॉल्ड। स्पंज में जो इंटरनल कैविटी पाया जाती है इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज हेल्प इन दी। कैनाल, जो वाटर कैनाल सिस्टम पाता है स्पंज में, उसका क्या फंक्शन है? सर्कुलेशन ओनली? नो। रेस्पिरेशन ओनली? नो। फूड गैदरिंग, बाहर से फूड आता है वाटर फोर्स के थ्रू। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एंड एक्सक्रीशन में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द बॉडी वॉल ऑफ स्पंज इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। तो स्पंज की बॉडी कितनी लेयर से बनी होती है? 2 लेयर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्पंज जो होती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, मीजोडर्म एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The characteristic cells of sponge which help in the food capture and water current are amoebocyte, no. Coenocyte cells, yes. जिन्हें कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, कोएनोसाइट सेल्स इज ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। ये जो है फूड कैप्चर में और वाटर करंट में हेल्प करती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जेम्यूलर स्ट्रक्चर मीन्ड फॉर sexual reproduction, no. Excretion, no. Asexual reproduction and पेरिनेशन। जेम्यूल्स जो होते हैं वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन दी स्पंज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स। इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट का एक यूनिक फीचर है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, नो। सीलोम, नो। निडोब्लास्ट विथ निमेटोसिस्ट, दिस इज दिस यूनिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेटा में निडोब्लास्ट पाई जाती हैं, निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, इन्हें दंश कोशिका बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द बॉडी कैविटी ऑफ सिलेंट्रेट इज कॉल्ड हीमोसील, नो। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यस। सिलेंट्रेट में जो कैविटी होती है वो डाइजेशन भी रोल प्ले करती है और सर्कुलेशन भी रोल प्ले करती है। इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ओवेलिया एक्सिबिट ओनली पॉलिप स्टेज, नो। ओनली मेडुसा स्टेज, नो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, यस। ओविलिया में क्या होता है? एक पॉलिप आता है, उसके बाद मेडुसा बनते हैं, फिर पॉलिप आता है, फिर मेडुसा बनते हैं। इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मेडुसा ऑफ ओविलिया रिप्रोड्यूस वाई। मेडुला मेडुसा जो है किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है ओविलिया में? बाइनरी फिजन, नो। मल्टीपल फिजन, नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया अल्टरनेट बिटवीन। ओविलिया की लाइफ साइकिल में कौन कौन सा स्टेज जो अल्टरनेट करता है? सो पॉलिप जो कि एक सेक्सुअल होता है एंड मेडुसा सेक्सुअल होता है, ये अल्टरनेटली आते हैं। पॉलिप आएगा, पॉलिप से मेडुसा बनेगा, देन अगेन पॉलिप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द सेंसरी स्ट्रक्चर इन द ओरेलिया आर लोकेटेड ऑन। सेंसरी स्ट्रक्चर ओरेलिया में किस में लोकेटेड होते हैं? ओरल आर में, नो। रोपेलिया, यस। रोपेलियम पाया था जिसमें सेंसरी स्ट्रक्चर लोकेटेड होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। प्लेटिहेल्मिन्थेस आर डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, नो। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, नो। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। जो प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं वो 3 लेयर से बने होते हैं एंड एसिलोमेट एनिमल्स हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
The excretory organ in flatworm are, जो फ्लैट वॉर्म होते हैं जिसको फीता गर्मी बोलते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? नेफ्रिडिया नो, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नो, फ्लेम सेल्स यस। से प्रेजेंट होते हैं फ्लैम सेल्स, जिनको प्रोटोनेफ्रिया भी बोलते हैं। फ्लैट वॉर्म में फ्लैम सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। फैस्युला हेपेटिका इज एन एंडोपैरासाइट इन, तो फैस्युला हेपेटिका किसका एक एंडोपैरासाइट है? इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन नो, लीवर ऑफ सीप एंड कैटल। ये लीवर कैटल के लीवर में या सीप के लीवर में पाया था, इसलिए इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैस्युला हेपेटिका इज सीप, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैस्युला हेपेटिका इज, तो फैस्युला हेपेटिका का प्राइमरी होस्ट था सीप, सेकेंडरी होस्ट क्या है? स्नेल, जिसका जीनस है लिम्निया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फैस्युला हेपेटिका फॉर प्राइमरी होस्ट इज, तो जो प्राइमरी होस्ट सीप था उसके लिए कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है? मिरासिडियम लार्वा नो, स्पोरोसिस्ट लार्वा नो, रेडियल लार्वा नो, मेटासर्केल लार्वा यस। मेटासर्केल लार्वा इज ए इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ फैस्युला हेपेटिका फॉर द सीप। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। मिरासिडियम लार्वा ऑफ फैस्युला इज, तो फैस्युला का मिरासिडियम लार्वा कैसा लार्वा है? फ्री स्विमिंग एंड सीलेटेड लार्वा। मिरासिडियम लार्वा के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए फ्रीली स्विमिंग करता है वाटर में। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द लाइफ साइकिल ऑफ फैस्युला एक्सिबिट डायरेक्ट डेवलपमेंट नो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नो, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। फैस्युला की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है, डाई मीन्स तो, जेनेटिक मीन्स होस्ट। इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट होता है सीप और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट क्या है? ह्यूमन नो, काउ नो, पिग यस। जो पिग होता है, सूअर होता है, इट इज ए सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक नो, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। The hook and suckers of tinea are present on the proglotid no, स्कोलक्स यस। स्कोलक्स में हुक्स एंड सकर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये हमारे ह्यूमन की जो है इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इन द ह्यूमन इज मिरासिडियम लार्वा नो, सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज। तो सिस्टी सर्कस लार्वा है टीनिया सोलियम का, वो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। टीनिया अकर्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ, तो टीनिया जो है वो किसके इंजेस्ट करने से होता है? सिस्टी सर्कस इन पॉर्क। जब हम, जो पॉर्क होता है सुअर का मीट होता है, जब उसको हम अधपका मांस खाते हैं तो उसके अंदर जो है सिस्टी सर्कस लार्वा रहता है, हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड इज, कैसी होती है? ट्रूसिलोम नो, सीडोसिलोम यस। निमेटोड की कैविटी जो होती है सीडोसिलोमेट होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द सेक्स इन निमेटोहेलमिंथेस आर hermaphrodite no, monoecious no, dioecious yes, with sexual dimorphism।
जो निमेटोड एनिमल हैं जैसे कि एस्केरिस हो गया, हुकवर्म हो गया, इनमें मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होते हैं और दोनों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। दोनों को बाहर से देखकर पहचाना जा सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल एस्केरिस है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द एक्सक्रीटरी organ of nematodes are flame cells, no. Nephridia, no. H-shaped excretory canal, yes. Next question number 40. The infective stage of Ankylostoma duodenale for human is egg, no. Rhabditiform larva, no. Filariform larva, third stage। तो थर्ड स्टार लार्वा होता है, थर्ड इंस्टार लार्वा, वो इन्फेक्टिव स्टेज है टू द ह्यूमन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनली इन ह्यूमन इज इंजेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन पूछा गया है यहाँ पर। इन्फेक्शन विद द फूड, फूड के थ्रू नहीं एंटर करता है। थ्रू द मॉस्किटो बाइट, नो। स्किन पेनिट्रेशन बाय लार्वा, जब हम कभी नंगे पैर चलते हैं सॉइल में तो लार्वा जो है स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिलिडा इज, तो एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है? absent, absent तो नहीं होता, प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप, नो। क्लोज्ड टाइप विथ कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स, तो एनिलिडा में क्लोज्ड ब्लड वेसल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिलिडा आर, तो एनिलिडा में क्या पाते हैं? फ्लेम सेल्स पाए जाती हैं, नो। नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, यस। अर्थवा में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द सीलोम इज एनिलिडा इज, तो किस तरह की सीलोम होती है? एब्सेंट, नो। सीरोसिलोमेट, नो। साइजोसिलोमेट, यस। अर्थवर्म की सीलोम जो है वो साइजोसिलोमेट होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। पैरापोडिया इन नेरिस आर यूज्ड फॉर, they are used for locomotion and respiration, yes. Option A is the correct answer. Next question number 46। the anticoagulant present in the saliva of hirudinaria, तो जो लीच होता है जिसको हम जोक बोलते हैं गांव में, तो उसमें एक केमिकल होता है जो ब्लड को जमने से, थक्का जमने से रोकता है। वो क्या होता है? उसका नाम हिस्टामिन, नो। हिरुडिन, यस। हिरुडिन, हिरुडिन प्रेजेंट होता है जो कि लीच से निकलता है, हिरुडिनेरिया से निकलता है। इट इज एंटीकोआगुलेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीकोआगुलेंट होता है हिपेरिन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47। द बॉडी कैविटी हीमोसील इन द आर्थ्रोपोड रिप्रेजेंट, तो हीमोसील किस टाइप की बॉडी कैविटी है? टू सीलोम, नो। सीरोसीलोम, नो। ब्लड फिल्ड स्पेस ड्राइव फ्रॉम द सीलोम, जो आर्थ्रोपोड है उसमें बहुत सारी ब्लड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिनको हीमोसील बोलते हैं। सो इट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोस्ट आर्थ्रोपोड इज, तो आर्थ्रोपोड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन नहीं, ये तो ह्यूमन के अंदर होता है। हीमोसाइनिन, यस। इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है एंड इट इज हीमोसाइनिन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। The exoskeleton of arthropod is made up of, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड इज नोन एज, जो आर्थ्रोपोड्स हैं जैसे कि इंसेक्ट हैं वो अपनी ओल्ड कवरिंग को जो है रिमूव करते हैं और उसमें न्यू कवरिंग आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन, नो। इक्डाइसिस या मोल्टिंग, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्रॉन आर, तो प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? ट्रैकिया, नो। बुक लंग्स, नो। गिल्स, प्रॉन जो है पानी में पाया था इसलिए इसमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।